अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल इस तरह का MPPT चार्ज कंट्रोलर बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आपके पास इस तरह का देसी UPS है या फिर चाइना का UPS है या इंडियन UPS, कोई भी UPS है आपके पास देसी, तो आप जो है उसके साथ बआसानी आप इस तरह का MPPT चार्ज कंट्रोलर एक मरतबा बनाएं, आपको इंशाल्लाह इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपका सोलर इन्वर्टर की तरह काम करता है। जो आपका जो देसी UPS है इसे जो है सोलर इन्वर्टर की तरह बना देगा। ये जो है MPPT चार्ज कंट्रोलर की जगह के ऊपर काम करता है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने इसे ख़ुद घर में तैयार करना हो तो आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर हमने मुकम्मल बताया हुआ आप किस तरह इस MPPT चार्ज कंट्रोलर को अपने घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप एक मरतबा बनाएँ तो ये आपका कभी भी जलेगा नहीं। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक इस तरह की बॉडी। आप बॉडी किसी भी किस्म की ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक इस तरह का सोलर मॉड्यूल जो हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर की जगह पे काम करेगा, और इस तरह के चंद आपको थिम्बर चाहिए होंगे, और इस तरह के आपको स्क्रू और एक फ़ैन चाहिए होगा। तो अब हम इसे बना लेते हैं। बनाने का ये हम इस बॉडी के अंदर हम इसे बनाएंगे। बनाने का तरीका ये है कि ये हमारा जो मॉड्यूल है, हमने इस मॉड्यूल को इसके अंदर फ़िट करना है। तो इसके साथ पहले हम मॉड्यूल के कनेक्शन की बात कर लें। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी जमा, इसका जो निशान है इस जानिब गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी बैटरी जमा वाली वायर लगेगी, ये नीचे इसके यहाँ पे। तो इसके बाद इस साइड के ऊपर इसका लिखा हुआ है बैटरी जो है माइनस, इस साइड के ऊपर लिखा हुआ है सोलर माइनस। यहाँ पे हमारी बैटरी वाली माइनस आके लग जाएगी, यहाँ पे हमारी सोलर वाली माइनस आके लग जाएगी। तो इसके बाद हमने जो है इसके साथ जो है वायर लगा देनी है। वायर कौन सी लगानी है? ये वाली वायर लगानी है। ये हमारी जो बैटरी जमा वाली वायर है। अक्सर यहाँ पे ऊपर भी पॉइंट बना हुआ होता है। अगर आपका ऊपर पॉइंट बना हुआ हो मॉड्यूल के तो ठीक है, अगर ना बना हुआ हो तो फिर आपने यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे हम इसकी जो है रेड वायर लगा देते हैं। इस तरह हमने इसे जो है इस तरह रख के उसके बाद हमने इसे सोल्डिंग कर लेना है। तो ये हमने लगा दी है। ये देख सकते हैं जमा वाली वायर हमने लगा दी है। इसकी जो बैटरी वाली थी यहाँ पे सेंटर के अंदर। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसके यहाँ पे आप जिस तरह आपको बताया बैटरी माइनस, हमारी जो है सोलर माइनस वाली वायर लग जाएगी। अब हमने इसे जो है बॉडी के अंदर फिट कर देना है। ये हमारी जो है सामने वाली साइड है, तो देख सकते हैं। तो इस साइड के ऊपर हमने वायरें इसकी नहीं निकालनी। वो इसलिए नहीं निकालनी क्योंकि अगर हम इस साइड के ऊपर निकालेंगे तो हमारी वायरें बुरी लगेंगी। ये हमारा सामने वाली साइड नज़र आएगी। तो अब हमने जो है इसकी इस साइड के ऊपर वायरें निकाल लेनी है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, ये देख सकते हैं बैटरी माइनस, सोलर माइनस, और जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ था बैटरी माइनस, सोलर माइनस, और इसके अलावा बैटरी जमा, ये जो हमारी बैटरी जमा वाली वायर थी ये लिखा हुआ है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि इसके अंदर से हमने इस तरह जहाँ पे हमने बैटरी जो जमा लिखा हुआ था, हमने इस तरह इस मॉड्यूल को इस तरह गुजार लेना है। तो इस तरह ये हमारी जो बैटरी जमा लिखा हुआ है, हमने हमारा जो मॉड्यूल के ऊपर बैटरी जमा लिखा हुआ था, हमने वो वाली वायर इधर से निकाल लेनी है। और मॉड्यूल के ये वाले जो सुराख हैं, ये सुराख हमने मॉड्यूल के ख़ुद किए हुए हैं बॉडी के अंदर। अक्सर बॉडी के अंदर नहीं हुए होते क्योंकि बॉडी किसी और मकसद के लिए बनी हुई होती है। हमने इसे मॉड्यूल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने इसके अंदर जो है इस तरह ये वाले जो स्क्रू हैं वो हमने लगा देने हैं, इस तरह लगा के। इसके अलावा इसके ऊपर एक इस तरह का छोटा सा नट लगा के, तो इस तरह नट लगा के हमने इससे टाइट कर देना है। इसके बाद हमने इसके साथ इस तरह दूसरा नट भी लगा देना है। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है, हमने इसके ऊपर फिर इस तरह मॉड्यूल रख के टाइट करके, तो हमारा मॉड्यूल है जो वो हमारा ज़्यादा नीचे ना जाए, बॉडी के साथ नीचे से शॉर्ट ना हो। ये जो हमने इसके 4 सुराख किए हुए हैं, हमने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके 4 सुराख की जगह बनी हुई है। अब हमने इसके 4 जो है इस तरह नट लगा देने हैं, इसी तरह जिस तरह हमने ये एक लगाया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्क्रू लगा दिए हैं इसके 4। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है, इस मॉड्यूल को बाहर निकाल के हमने इसका फ़ैन लगा देना है। फ़ैन लगाने के लिए आपने इस तरह इसका फ़ैन लगा देना है। ये हमारा जो फ़ैन है, फ़ैन अगर आप इस तरह लगाएंगे तो इसमें यह होगा कि आपका जो फ़ैन है ये आपको जो है इसकी बाहर से जितनी भी हवा होगी अंदर की जानिब लेके आएगा। तो ये समझ लें कि अंदर इसकी हीट जमा हो जाएगी। अगर आप इस फ़ैन को इस तरह लगाएं, आप फ़ैन को चेक कर सकते हैं, हर फ़ैन को
अगर आप इस तरह लगाएंगे तो ये होगा कि ये अंदर से जो हीट होगी वो बाहर की जानिब देगा। खैर इस मॉड्यूल के अंदर हीट नहीं बनती क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल बना हुआ है। तो आप इसे इंशाल्लाह एक मरतबा लगाएं तो ये आपका बेहतरीन काम करेगा, ये आपका इंशाल्लाह कभी भी जलेगा नहीं। तो अब हम जो है इसका इस तरह जो है इसे ये इसके सुराख हुए हैं पहले से, हम इसके अंदर जो है स्क्रू लगा देते हैं। ये हमने फ़ैन लगा दिया। इसके बाद हमने इसके अंदर एलईडी लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एलईडी का इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो हमारा माइनस वाली ये पहली वाली जो वायर है ये हमारी माइनस वाली है। तो इसके साथ जो है हमारी दो जो वायरें हैं ये हमारी सोलर की हैं। जिस वक्त हमारा सोलर होगा हमारी सोलर वाली लाइट चलेगी, जिस वक्त हमारा सोलर नहीं होगा उस वक्त अगर रात का वक्त है तो दोनों लाइटें बंद हो जाएंगी। अगर दिन का वक्त है तो फिर भी आपको बताएगा, जिस वक्त हमारा आगे सोलर चल रहा होगा फिर भी बताएगा सोलर, उसके अलावा जो है तमाम इसके ऊपर जो डिटेल हैं ये बताएगा। तो अब हमने जो है इसके ऊपर ये वायरें लगा देनी है, लगा के फिर आपको खैर चेक भी बाद में कराएंगे लगा के। तो ये हमने दो जो एलईडी है एलईडी लगा के इसकी वायरें लगा देनी है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, ये एक फुल लिखा हुआ है, एक लो लिखा हुआ है, एक पावर लिखा हुआ है। तो हमने जो है इसकी पहले दो जगह के ऊपर वायर लगा देनी है। ये दोनों एलईडी हमने लगा देनी है। ये हमने दो एलईडी लगा दी हैं। इस एलईडी में आपको ये चीज़ बता दें, ये देख सकते हैं इस एलईडी की एक टांग छोटी है एक बड़ी है। ये जो छोटी वाली टांग है दोनों एलईडी की हमने एक साइड के ऊपर रखनी है, ये देख सकते हैं। ये जो सेंटर वाली दोनों एलईडी की जो छोटी टांग है वो एक साइड के ऊपर है, हमने इन दोनों को इस तरह आपस में शार्ट कर लेना है। तो ये हमने शार्ट कर दिया है। इसके बाद ये वाली दो एलईडी जो हैं इसके साथ हमने जैक लगा देना है। जैक आपने किस तरह लगाना है कि ये हमारे पास यूपीएस का जैक पड़ा हुआ है, आप ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका अपना आप जैक लेके आएँ वो भी मिल जाएगा आपको 2 पॉइंट वाला। तो हमने ये वाला इसके साथ जैक लगा देना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें 3 पॉइंट चाहिए, 2 हमें एलईडी की, एक हमारा जो न्यूट्रल वाला है हमारा न्यूट्रल वाला। हमने इसके अंदर टोटल 6 पॉइंट होते हैं, हमने इसके अंदर से जो है 3 पॉइंट अलग कर देने हैं इस तरह। तो हमने इसे कटर की मदद से हमने इसे इस तरह काट देना है। तो ये हमने इसके 3 पॉइंट अलग कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमने इसके इस तरह पॉइंट लगा देने हैं। इनमें से आपने किसी एक को भी जो है न्यूट्रल कर देना है। उसके अलावा जो आपके 2 पॉइंट बच जाएंगे तो उसको आपने दोनों एलईडी के साथ लगा देना है। ये आपको बता दें, आपने न्यूट्रल साइड वाला पॉइंट करना है, या इस साइड वाला या इस साइड वाला, आप किसी भी साइड वाले, आपने सेंटर वाले को न्यूट्रल नहीं करना। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमारी जो एलईडी हैं, हमारा जो सेंटर जो साइड के ऊपर है वो वाला हमारा न्यूट्रल है। अब हमने इसे साइड वाले को पहले न्यूट्रल के ऊपर इस तरह काविये की मदद से सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद ये वाले 2 जो पॉइंट बचेंगे हमने इन दोनों एलईडी के साथ इस तरह सोल्डिंग कर लेना है इस तरह। तो ये हमने एलईडी लगा दी है, ये आप देख सकते हैं। जो हमारे सबसे पहली वाली एलईडी का जो जैक था इस तरह, वो हमने एक पहली वाली एलईडी के साथ लगा दिया। जो दूसरे वाला था दूसरी वाली एलईडी के साथ, जो साइड वाला बिल्कुल साइड वाला था वो हमने तीसरा जो है सेंटर के अंदर लगा दिया। हमारा ये माइनस वाला पॉइंट है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इसके अंदर मॉड्यूल फिट कर देना है। मॉड्यूल फिट करने का जिस तरह आपको बताया है तरीका ये है कि आपने इस तरह फिट करना है कि ये हमारी जो बैटरी माइनस, सोलर माइनस, बैटरी जमा, ये हमने, क्योंकि इसकी बैटरी जमा वाली जो वायर थी वो हमने लगाई हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा फ़ैन भी आ चुका है, तो यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, फ़ैन के साथ वायर ना लगे। तो हमने इस मॉड्यूल की ये वाली जो वायर है तो हमने इसे इस तरह कर लेना है। इस तरह हमने इसे साइड से लेके चले जाना है इस तरह करके हमने इसे यहाँ से इस तरह बाहर निकाल लेना है। तो ये हमने मॉड्यूल लगा दी है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, जो हमने रेड वायर निकाली है हमने इस तरह इस वायर को बाहर निकाल लेना है। तो ये हमने इस तरह बाहर निकाल के, ये हमारा जो फ़ैन है हमने इसके नीचे से इस तरह कर लेना है, क्योंकि ये हमारा जो आपको जिस तरह बताया है कि अगर हमारी इस वायर को
कोई भी इस तरह का कोई मसला आता है तो ये वायर हमारी इस तरह बाहर आ सके। तो यहाँ पे हमारी वायर काफ़ी मज़बूत हो चुकी है। इसके बाद खैर हमने इसे यहाँ पे टाई क्लिप भी लगा देने हैं। तो सबसे पहले हमने अब इस तरह कर लेना है, जिस तरह हमने आपको बताया ये हमारा लिखा हुआ है बैटरी माइनस। अब हमने यहाँ पे हमने बैटरी माइनस वाली वायर लगा देनी है। बैटरी माइनस वाली वायर हमने इस तरह बना के रखी हुई है। आपने इस तरह के थिम्बर इसके साथ लगा देने हैं। तो आपने इसे इस तरह ऊपर टाइट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने ये जो हमारा बैटरी माइनस लिखा हुआ है, हमने इस पॉइंट से इस तरह से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल हीट सिंक के सामने आएगी, इस तरह वायर बाहर आएगी, ये आप देख सकते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपने इस वायर को अच्छी तरह टाइट करना है कि जितना आपसे हो सके। इसके लिए आपको इस तरह के स्क्रू चाहिए होंगे। ये खैर मॉड्यूल के ऊपर भी इन्होंने दिए हुए होते हैं। तो अब हमने इसे इस तरह लगा के, इसके अलावा ऊपर से हमने इसे इस तरह नट लगा के, ये हमने बैटरी की जो ब्लैक वायर थी वो हमने लगा दी है। इसके बाद यहाँ पे हमने आपको बताया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर, देख सकते हैं ये सोलर माइनस लिखा हुआ है। तो हमने इसके ऊपर यहाँ पे हमने एक ब्लैक वायर लगा दी है, वो लगा देनी है। ये हमने वायर भी लिखा हुआ है सोलर माइनस। तो हमने इस तरह जो है, ये हमारे पास एक रेड वायर थी, हमने उसके ऊपर टेप, ब्लैक टेप लगा दी है। तो अब हमने इसे इस तरह लगा देना है, जिस तरह हमने उसे लगाया है इस साथ वाली वायर को, हमने इसे भी इस तरह लगा के, और हमने इसे भी अच्छी तरह इस तरह टाइट कर देना है। तो ये हमने ब्लैक वायर जो हमारी सोलर वाली थी वो भी हमने लगा दी है। ये हमारी एक जो मॉड्यूल के एक साइड के ऊपर लगी हुई है हमारी बैटरी की माइनस है, ये हमारी सोलर की माइनस है। इसके बाद हमने इसके साथ इस तरह के थिमर लगा देने हैं। थिमर हमने क्यों लगाने हैं? थिमर हमने इसलिए लगाने हैं कि हमने हमारा जो बैटरी के साथ टर्मिनल लगा हुआ होगा, इस तरह का जो टर्मिनल लगा हुआ होगा, हमने इस टर्मिनल के ये वाली साइड खोल लेनी है, इस तरह खोल के। तो हमने इस तरह इसे लगा के ऊपर से हमने इसे इस तरह टाइट कर देना है। क्योंकि अगर हम क्लिप वगैरह लगाएंगे तो क्लिप में ये होगा कि हमारा ये जो हमारे, अगर हम बात कर लें, ये हमारे जो बैटरी की जो वायर के साथ क्लिप लगा हुआ होगा वो अक्सर खुलने का खुल सकता है। तो इसमें यह है कि ये इसके खुलने के कम से कम चांस होंगे। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इन दोनों वायरों के साथ, ये जो हमारी बैटरी माइनस बैटरी जमा, हमने इन दोनों के साथ इस तरह के थिमर लगा देने हैं। और ये हमारी जो सोलर वाली वायर है, हमने इसके साथ थिमर नहीं लगाना, क्योंकि हमारी जो ऊपर से सोलर की डायरेक्ट वायर आएगी वो हमारी इसके साथ आके कनेक्शन हो जाएगा इसका। ये हमने जो हमारी जो बैटरी की दोनों जमा और माइनस वाली वायर थी उसके साथ हमने ये थिमर लगा दिए हैं। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि हमने फ़ैन की वायरें लगा देनी हैं। फ़ैन की वायर आपने किस तरह लगानी है? इसके ये जो फ़ैन वाले कनेक्शन हैं, ये हमने कनेक्शन इस तरह करने हैं कि ये हमारा जो माइनस वाली वायर है ये हमने यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ैन का माइनस, ये हमने इसकी जो माइनस वाली वायर है वो हमने लगा दी। और इसके बाद जो फ़ैन की जमा वाली वायर है, ये इन्होंने यहाँ पे जमा वाला पॉइंट तो दिया हुआ, मगर इसके अंदर ये काम नहीं करेगी। तो इसके बाद हमने इसे किधर लगाना है? आपने इसे यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे आपने ये जो वायर है आपने इसके साथ इसका कनेक्शन कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी है जो हमारी फ़ैन की जमा वाली वायर थी। ये आपको बता दें कि ये हमने इधर लगानी थी, इसकी जहाँ से हमने ये वायर लेके आए हैं, बस वो हम भूल गए हैं। इंसान है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, ये हम भूल गए हैं, वरना हमने इसे यहाँ पे वहाँ पे लगानी थी जहाँ से हम ये वायर लेके आए हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है टेप कर देनी है। तो ये हमने टेप कर दी है। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इनको टाई क्लिप लगा देने हैं। आपने इस तरह के टाई क्लिप लगा देने हैं, क्योंकि ये जो हमारी वायरें हैं अगर बाहर की जानिब अगर इन्हें जो है कोई खींचता भी है तो इससे किसी भी चीज़ का असर ना पड़े। तो आपने इस तरह जो है इसे टाई क्लिप लगा देने हैं। ये हमने टाई क्लिप लगा दिए हैं। इसके बाद हमने एलईडी जैक वाला पॉइंट लगा देने हैं। जैक वाले पॉइंट किस तरह लगाने हैं? जिस तरह हमने आपको बताया था, हमने सबसे पहले वाला जो इसका पॉइंट रखा था वो हमने न्यूट्रल वाला रखा था, ये वाला, ये जो सेंटर के अंदर इसकी न्यूट्रल बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, ये देख सकते हैं,
तो हमने इन दोनों एलईडी की एक न्यूट्रल वायर को एक जगह के ऊपर करके ये लगा दिए। तो इसके बाद जो दूसरे वाला पॉइंट है वो हमारा ये दूसरे वाले जैक का है। ये क्योंकि दो जैक बने हुए हैं, तो ये वाला जो दूसरे वाला है ये हमारा दूसरे वाले जैक का है, और तीसरा हमारा जो है तीसरी मतलब एलईडी का है। ये पहले वाला न्यूट्रल है, ये दोनों एलईडी के हैं। और ये वाला जो हमारा न्यूट्रल है और इसके साथ वाला जो है ये हमारा सोलर का है। जिस वक्त हमारा सुबह सोलर आएगा, ये वाली हमारी जो दूसरे नंबर के ऊपर जिस लाइट का कनेक्शन हुआ होगा, क्योंकि दूसरे जो पॉइंट के ऊपर कनेक्शन हुआ है वो हमारा इस एलईडी का हुआ है, ये रेड वाली एलईडी का हुआ है, ये जो पावर लिखा हुआ है। और जो तीसरे नंबर के ऊपर है ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर का हमने कनेक्शन किया। यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसके लिख भी देंगे हाइब्रिड इन्वर्टर, बल्कि पहले हम लिख लेते हैं वाला है इसके ऊपर हम लिख लेते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, और दूसरे वाला जो है इसके ऊपर हम लिख देते हैं सोलर। क्योंकि जिस वक्त सुबह का वक्त होगा हमारा सोलर आएगा, हमारी रेड वाली एलईडी लाइट चलेगी। उसके बाद जिस वक्त हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन होगा, सोलर के ऊपर सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी, उस वक्त हमारा ये जो है ये जो ऊपर वाली हाइब्रिड इन्वर्टर वाली लाइट है ये ऑन हो जाएगी फुल वाली। यहाँ पे हम इसकी दोनों लिख देते हैं, ऊपर हाइब्रिड इन्वर्टर और इसी तरह नीचे सोलर। तो ये हमने लिख दिया है। पहली वाली जो हमारी एलईडी है ये हमारी हाइब्रिड इन्वर्टर की है, दूसरा हमारी सोलर की है। तो अब हमने इसकी वायरें भी इसी तरह लगा देनी है, क्योंकि ये जिस तरह आपको बताया पहली जो है ये हमारी न्यूट्रल है, दूसरी हमारी सोलर है, तीसरी हमारी हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब हमने इसे इस तरह लगा देना है। अब ये हमारा जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसे जो है सोलर के साथ लगा के जाके फिर आपको चेक कराते हैं। तो अब हम यूपीएस के पास आ चुके हैं। अब हमने यूपीएस का इसके साथ कनेक्शन कर देने हैं और सोलर के कनेक्शन कर देने हैं। और यूपीएस की आपको ये चीज़ बता दें कि यूपीएस की जो फेस वायर होती है, जो हमारी फेस वायर होती है वो हमारी यहाँ पे लगेगी। सिर्फ एक साइड के ऊपर फेस लगेगी और दूसरी साइड से फेस आउटपुट हो जाएगी। ये जो रिले के साथ वाले पॉइंट हैं इन दोनों के, क्योंकि ये तो हमारे फ़ैन के पॉइंट हैं, ये हमारे रिले के जो साथ वाले पॉइंट हैं इसके अंदर लगेगी। क्योंकि जिस वक्त हमारा सोलर आएगा उस वक्त हमारा ऑटोमेटिक ये जो है आगे वापटा को बंद कर देगा, सोलर के ऊपर आगे सारी चीज़ें चलाने शुरू कर देगा। अब हम इसे इस तरह लगा भी देते हैं। और इसे लगाने के लिए आपको ये चीज़ बता दें कि ये हमारी जो यूपीएस की पावर है, जिस तरह अब हमने आपको कहा है कि ये हमारी यूपीएस की पावर है, आपने इसकी फेस वायर यहाँ से भी काट सकते हैं आप। तो हमने इस तरह का शू बनाया हुआ है, हमने इसकी यहाँ से फेस वायर काट देनी है। ये हमारी न्यूट्रल और फेस हमारी सॉकेट को जा रही है, ये हमारी जो सॉकेट है। तो हमने जो है इस फेस को इस तरह काट के हम काटेंगे तो ये हमारी जो फेस हमारा जो मैन है, मैन वाली लाइट बंद हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इसे जो है ये हमारे जो दो पॉइंट आपको बताए थे, हमने इन पॉइंट के अंदर इसका कनेक्शन कर देना है। तो ये हमारी जो दो फेस वायरें थी वो हमने इस तरह इसके अंदर सर्किट के अंदर लगा देनी है। ये हमने एक वायर को इस तरह टाइट कर देना है। ये हमारी एक ही फेस वायर है, हमने एक साइड से लगानी है और दूसरी साइड से हमने इसे इस तरह बाहर निकाल लेना है। ये हमारा जो यूपीएस है मैन पावर के ऊपर आ चुका है। ये इसलिए आया क्योंकि इस वक्त हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो यूपीएस है, क्योंकि हमारा जो सोलर है इस वक्त इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसकी जो दूसरी वायर है सोलर की वो हमने लगा देनी है। तो ये हमारी सोलर की वायरें हैं, ये आपने याद रखनी है, ये सोलर की वायर और ये हमने जो इस बॉडी के अंदर से जो जमा वाली वायर निकाली थी ये हमारी सोलर की वायर है। इन दोनों को एक जगह के ऊपर हमने इस तरह करके उसके बाद हमने इसे इस तरह बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ये बैटरी के साथ यूपीएस का पहले से टर्मिनल लगा हुआ है, तो हमने इसे इस तरह जो है कनेक्ट कर देना है। ये हमने थिमर इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सोलर है वो हमारा बेहतरीन लग सके इस तरह। तो ये हमारी जो सोलर की जो जमा वाली वायर थी वो हमने लगा दी है। इसी तरह जो हमारी इस सप्लाई की जो जमा वाली वायर थी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की वो भी हमने लगा दी है। इसके बाद हमारी जो बैटरी की यहाँ पे हमने बैटरी की वायर लगानी थी,
ये हमने जमा वाली वायर लगाई है। इसके बाद बैटरी माइनस वायर, इसको भी हमने इस तरह लगा देना है। यहाँ पे हमने बैटरी माइनस वायर इस तरह लगा देनी है। माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एलईडी लाइट नहीं चल रही। वो इसलिए नहीं चल रही, इस वक्त हमारी सोलर की इसके साथ वायर नहीं लगी। हमारी ये जो सोलर की माइनस वायर है ये हमने वायर लगा देनी है। ये वाली, ये हमारी जो सोलर की माइनस वायर है ये हमने लगा देनी है। ये हमारी सोलर से ऊपर से माइनस वायर आई है, हमने इसे इस तरह लगा देना है। ये खैर आपने अच्छी तरह टाइट करके लगाना है, हम तो आर्जी लगा रहे हैं। तो अब हमने इसे इस तरह लगा देना है। तो ये हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं ये हमारी सोलर की लाइट ऑन हो चुकी है। तो अब हमारा जिस वक्त 13.5 के ऊपर हमारी बैटरी जाएगी तो उस वक्त हमारी ये वाली जो लाइट है, ये ऊपर जो हाइब्रिड इन्वर्टर वाली जो लाइट है ये हमारी ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं, बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमारी जो बैटरी के वोल्टेज हैं आप देख सकते हैं 12.6 इस वक्त वोल्टेज है। जिस वक्त हमारी 13.5 के ऊपर जाएगी तो हमारा ये आगे जो है सिस्टम हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर चेंज हो जाएगा। ये जिस वक्त 13.5 के ऊपर जाएगी, इस वक्त हमारा सोलर चल रहा है, सॉरी इस वक्त हमारी वापटा चल रही है। सोलर आया हुआ है क्योंकि ये आगे वापटा डायरेक्ट यूपीएस के ज़रिए चल रही है। ये देख सकते हैं यूपीएस की मैन वाली लाइट ऑन है। ये जिस वक्त सोलर हमारा 13.5 के ऊपर हमारी बैटरी की हमने सेटिंग की थी, 13.5 के ऊपर जाएगी उस वक्त, उसके बाद हमारा ये जो मैन है मैन को कट ऑफ कर देगा, उसके बाद आगे सोलर को चला देगा। ये हमारी देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है 13.5 के ऊपर आ चुकी है। ये हमने मल्टीमीटर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये हमारी लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है हाइब्रिड इन्वर्टर वाली। और जिस वक्त ये हाइब्रिड इन्वर्टर वाली लाइट हमारी ब्लिंक करना शुरू होगी उसके फ़िक्स 10 मिनट के बाद, क्योंकि इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है, फ़िक्स 10 मिनट के बाद ये वापटा को कट ऑफ कर देगा और ऑटोमेटिक जो है आगे सोलर को चला देगा। तो अब हम 10 मिनट के बाद वीडियो को ऑन करते हैं। ये आपको आवाज़ आई होगी टिक की। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर भी है और हाइब्रिड इन्वर्टर भी है, ये दोनों लाइटें चल रही हैं। ये देख सकते हैं वापटा इसने ख़त्म कर दिए। अब ये हमारा जितना भी सिस्टम चल रहा है आगे ये सारा सोलर के ऊपर चल। हमने इसकी जो सेटिंग की थी वो हमने 13.5 के ऊपर हमने इसकी हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग की थी, 14 के ऊपर हमने इसकी फुल की सेटिंग की थी और इसी तरह जो है 11.5 के ऊपर हमने इसकी बैटरी लो की सेटिंग की थी। जिस वक्त हमारी बैटरी 11.5 के ऊपर जाएगी ऑटोमेटिक जो है ये आगे वापटा को शिफ्ट कर देगा और उसके बाद सोलर के ज़रिए बैटरी को चार्जिंग करना शुरू कर देगा। इस तरह का MPPT चार्ज कंट्रोलर जब भी बनाएं तो आपने इसकी अगर सेटिंग करनी हो तो सेटिंग के हवाले से हमने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ आपको ये चीज़ भी बता दें, ये जो हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये हमारा 60 एम्पेयर सोलर की उठाने की सलाहियत रखता है। ये आपको एक जो FAD नज़र आ रही है, एक FAD 10 वोल्ट और 10 एम्पेयर उठाने की सलाहियत रखती है। इसके अंदर 6 FAD लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 FAD इसके अंदर लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है 60 एम्पेयर उठाने की सलाहियत रखता है और 60 वोल्ट तक आप इसके ऊपर सोलर का लोड डाल सकते हैं। साथ अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो ये हमें जो है तकरीबन सारा मिला के बॉडी के साथ ये हमें 4500 रुपये का पड़ जाता है। तो ये काफ़ी मुनासिब कीमत के अंदर पड़ता है। आप इंशाल्लाह इसे अपने घर में आके लगाएं, आपको किसी भी किस्म की इसके अंदर कोई भी शिकायत नहीं होगी। ये इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगा। जिस वक्त सुबह का वक्त होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा सिस्टम आगे हाइब्रिड इन्वर्टर करके चलाना शुरू कर देगा। आप इसे देसी UPS के साथ भी लगा सकते हैं, चाइना के UPS के साथ भी, या फिर आपके पास इंडियन UPS है आप इंडियन UPS के साथ भी इसे लगा सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर कवर लगा दिया, इसका हमने एक स्विच भी लगा दिया और एक हमने इसका फ्यूज़ भी लगा दिया। फ्यूज़ का जो कनेक्शन है ये हमने इसकी मैन वायर एक से हम लेके गए, दूसरी हम वायर निकाल के इसके अंदर लगा दिया। ये मतलब फ्यूज़ के साथ मैन वायर का कनेक्शन हो चुका है। इसके अलावा अगर हम स्विच की बात करें, स्विच का हमने किसी के साथ कनेक्शन नहीं किया। स्विच का हम हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्शन कर सकते थे कि 10 मिनट हमें इंतज़ार ना करना पड़े, हमारा फ़ौरन हम स्विच ऑन करें तो हमारा इन्वर्टर स्टार्ट हो जाए, मतलब हमारा आगे UPS चलना शुरू हो जाए। इसके अंदर ये सिस्टम ही है, वो इसलिए नहीं किया, वो अक्सर लोग फिर इसे नीचे ऑन कर देते, ऑन ऑफ़ करते तो फिर इसलिए इसका जलने का ख़तरा हो सकता था।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इन्वर्टर है मुकम्मल बन के तैयार हो चुका है। MPPT चार्ज कंट्रोलर मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और दोस्तों की तरफ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।